ए बच्चों, अपन जेई पीवाईक्यू करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है अपने सामने वो है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम अ वायर इज ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड डी, द करंट इन दिस वायर इज। बच्चों, ये जो वायर है जो कि बी और डी को कनेक्ट कर रखा है, इस वायर में हमें क्या करना है, कितना करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। अभी अगर बच्चों बात करें अपन, तो जो 1 ओम और 4 ओम है, ठीक है, ये 1 ओम और ये 4 ओम, ये आपको दिख रहा होगा कि पैरेलल में कनेक्टेड है। 1 ओम 4 ओम ये दोनों पैरेलल में, सिमिलरली 2 और 3 ओम क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर ले क्या, 1 ओम और ये रहा आपका 4 ओम। ठीक है, और एक और कम्बिनेशन है 2 ओम और 3 ओम, ये है 2 ओम और ये है 3 ओम। बच्चों, इसका आर इक्विवेलेंट आपको पता है, अगर दो रजिस्टर पैरेलल में है तो आप आर इक्विवेलेंट उसका सिंपली क्या करते हो, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन फाइंड करते हैं। R1 R2 1 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 4, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, अब आइए इसका आर इक्विवेलेंट 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 ओम हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पे अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूँ तो एक रजिस्टर है हमारे पास 4/5 ओम का, दूसरा जो रजिस्टर है वो है हमारे पास 6/5 ओम का। ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने एक पावर सप्लाई लगा रखा है जो कि 20 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब 4/5 और 6/5 सीरीज में दिख रहा है, तो 4/5 प्लस 6/5 कितना हो जाएगा, 10/5, दैट इज़ 2 ओम। तो बच्चों, यहाँ से इस सर्किट में जो करंट आई फ्लो कर रहा है, आई यूजिंग ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं, आई इज़ वी बाई आर। वी है 20 और आर क्या है 2, दैट इज़ 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। चलिए, अब एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपने कैलकुलेट कर रखा है कि जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में वो कितना करेगा बच्चों, वो करेगा 10 एम्पियर करंट। मतलब यहाँ तक 10 एम्पियर करंट आएगा 1 ओम के अक्रॉस और 4 ओम के अक्रॉस। लेट्स से 1 ओम के अक्रॉस करंट I1, 4 ओम के अक्रॉस करंट I4 जा रहा है। ठीक है, अब क्या मैं करंट अक्रॉस 1 ओम और करंट अक्रॉस 4 ओम कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, यूजिंग करंट डिवाइडर सर्किट। आइए बच्चों, यूजिंग करंट डिवाइडर सर्किट, तो आप समझ भी लीजिए बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि जब हमारे पास दो रजिस्टर पैरेलल में हो और हमें नेट करंट पता है कितना, 10 एम्पियर, तो दोनों रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, एक में I1 और दूसरे में I4, कितना है, 1 ओम और 4 ओम, वो आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग करंट डिवाइडर सर्किट। सपोज कीजिए हमें I1 फाइंड करना है, तो I1 के लिए आप सबसे पहले उसके नेक्स्ट जो एक और रजिस्टर है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है करंट डिवीजन में, आप उसके तरफ जाइए। आपको निकालना 1 ओम के अक्रॉस करंट है, आप रेसिप्रोकल पे जाएंगे, है ना, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर, तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर का होता है, दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम होगा। तो जब 1 के अक्रॉस कैलकुलेट करना है तो हमने लिखा 4 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल मतलब 1 प्लस 4 इंटू नेट करंट I कितना है, 10। तो बच्चों 4 अपॉन 4 प्लस 1, 5 इंटू 10, 5 1 जा 5 2 जा, दैट इज़ 4 2 जा 8 एम्पियर। अब 10 एम्पियर में से बच्चों, 10 एम्पियर में से अगर ये 8 एम्पियर हो गया, अगर ये 8 एम्पियर चला गया, तो इसको कितना होना चाहिए, 2 एम्पियर। 4 ओम के क्रॉस कितना होना चाहिए, 2 एम्पियर। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी करके एक बार देख सकते हो। लेट्स से हमें I4 भी चाहिए, तो I4 1 रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4 इंटू 10। देखिए आ गया 1 अपॉन 4 प्लस 1, 5 इंटू 10, 5 1 जा 5 2 जा 2 एम्पियर आ गया। क्या वही हमने लिखा भी है? ठीक है, KCL भी यही कह रहा है कि अगर नेट करंट 10 एम्पियर आ रहा है जिसमें से 8 एम्पियर उधर गया तो 2 एम्पियर इधर आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से समझिएगा ये चीज़ें, आपने 1 ओम और 4 ओम के क्रॉस तो कर लिया। अब हमारा इसको हमने B कहा है, इसको हमने D कहा है। इस BD के बाद भी 2 ओम और 3 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है। ये 2 ओम है और ये 3 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस सर्किट को मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ। I1 कितना आया था बच्चों, 8 एम्पियर
ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। और I4 कितना आया था 2 एम्पियर, 8 एम्पियर, और I2 कितना आया था 2 एम्पियर। अरे बच्चों यहाँ पे मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। ये रहा हमारा 1 ओम, ये रहा हमारा 4 ओम, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है D, BD से कनेक्टेड है 2 ओम और 3 ओम। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि BD में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो बच्चों क्या सब पता है? हमें पता है कि 1 ओम के अक्रॉस 8 एम्पियर, 4 ओम के अक्रॉस 2 एम्पियर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये 8 एम्पियर आया है, यहाँ पे ये 2 एम्पियर आया है। क्या हम 2 और 3 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। अभी आपने करंट डिवाइडर सर्किट पढ़ा है, तो हम 2 ओम के अक्रॉस I2 ले लेते हैं और 3 ओम के अक्रॉस I3। क्या 2 और 3 के अक्रॉस हम करंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। बच्चों I2 के लिए क्या करेंगे, उसके अपोजिट में कौन है 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5 इंटू नेट करंट कितना है 10, 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 6 एम्पियर। तो I2 है 6 एम्पियर। सिमिलरली I3 कितना होगा, I3 विल बी अपोजिट में कौन है 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5 इंटू 10, दैट इज़ 4 एम्पियर। और होना भी चाहिए बच्चों 10 एम्पियर में से अगर I2 6 एम्पियर हो गया तो I3 को कितना होना पड़ेगा 4 एम्पियर। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, हमारा काम बन चुका है। ये जो 8 एम्पियर करंट यहाँ पे आया है, 8 में से 6 तो इधर चला गया, तभी 2 के अक्रॉस 6 एम्पियर है। बाकी कितना बचा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इधर आया है। यहाँ देखिए बच्चों 3 के अक्रॉस 4 एम्पियर है, तो ये तो 2 ही एम्पियर है, यहाँ पे तो 2 एम्पियर इधर से गया है, तो बाकी का 2 एम्पियर कहाँ से आ रहा है, ये जो आ रहा है BD के अक्रॉस। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड करंट अक्रॉस BD, तो आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड करंट इन द वायर BD इज 2 एम्पियर। कितना है बच्चों 2 एम्पियर रिक्वायर्ड करंट फ्लो कर रहा है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 2 एम्पियर हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर B है, और B हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है।